हाँ, सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि किसी से बात कर रहा होता है। सामने वाला पर्सन यह बताता है कि मैं सुपर पावर कंट्रोल ब्यूरो से यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ। क्या आप ही मिस्टर हानसुंग है? इस पर हानसुंग यह बताता है कि हाँ मैं वही हूँ। इस पर ये ऑफिसर यह कहता है कि चलिए कंफर्म हो चुका है, अगर आप इस जगह पर अवेकन होते हैं तो आप प्लीज सुपर पावर कंट्रोल ब्यूरो को इसके बारे में बताइएगा। उसकी बात को सुनकर हानसंग इसके लिए मान जाता है। इस पर जो हानसंग होता है वो यह बताता है कि चलो फिर से अपने जिंदगी के अंदर वापस चलते हैं। मैं पिछले आधे साल से अपने कमरे के अंदर बाहर नहीं आया था, जबकि ये पर्सन मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था, इसलिए मुझे बाहर की तरफ आना पड़ा। लेकिन जबकि यह जा चुका है तो आने वाले 6 महीने के अंदर मैं दोबारा से बाहर नहीं जाऊंगा। और यह सब कहने के बाद नीचे की तरफ बैठ जाता है। वहीं पर वो आके यह बताता है कि लगभग 2 साल हो चुके हैं, मैं 2 साल से बाहर की तरफ नहीं गया हूँ। इसकी वजह से कुछ लोग यह कहते हैं कि मैं यहाँ पर पागल इंसान हूँ, लेकिन अगर मेरी बात सुनी जाए तो मैं इस जालिम दुनिया का एक शिकार हूँ। वहीं पर हानसंग न्यूज ओपन करता है तो न्यूज में यह दिखाया जा रहा होता है कि एक शॉपिंग एरिया के अंदर आग लग चुकी है और गुप्त स्रोतों से हमें यह पता चला है कि ये आग लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि अवेकन है, जो कि दूसरी दुनिया जाने से पहले यह क्राइम करके गया हुआ है। इस पर जो हमारा हानसंग होता है वो अवेकन शब्द के बारे में बताया जाता है। वो शुरू से स्टोरी को बताता है कि एक दिन जो ये दुनिया थी वो पूरे तरीके से चेंज हो गई और जो ये ह्यूमंस थे उनके अंदर मिस्टीरियस पावर आना स्टार्ट हो गई और वो लोग अवेकन करना स्टार्ट हो गए और उन्हें कहा जाता है सुपर पावर्स। जब कोई इंसान अपने पावर को अवेकन करने वाला होता है तो 24 घंटों के अंदर उसे जबरदस्ती दूसरे दुनिया के अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ पर उस दुनिया में जाने के बाद उस प्लेयर के सामने कुछ कंडीशंस रखे जाते हैं जिसकी कंप्लीट करने के बाद ही वो अर्थ के अंदर वापस आ सकता है। लेकिन कुछ ही लोग उस जगह से सरवाइव करते हुए अर्थ के अंदर वापस आ जाते हैं। लेकिन इन सभी चीजों की वजह से जब भी कोई बंदा अवेकन होने वाला होता है तो वो यहाँ पर कोई क्राइम करके अनदर वर्ल्ड के अंदर जाता है। 2 साल पहले इसी अवेकन का शिकार हमारी फैमिली हुई थी, जिसकी वजह से मैंने अपने फैमिली को खो दिया था और साथ ही साथ मैंने अपने एक पाव को भी खो दिया था। यहाँ पर मैंने कितनी तराही करी अपने इन पाव को ठीक करने के लिए, लेकिन मैं हर वक्त फेल होता गया था। मुझे यह लगा करता था कि आखिर मैं इन सभी चीजों को क्यों कर रहा हूँ, मैं तो सच में एक नंबर का पागल इंसान हूँ। और साथ ही साथ मेरे अंदर ये डर बैठ गया कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। वहीं पर वो ये सोच रहा होता है कि काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि मैं यहाँ पर बाहर भी जा सकता। तभी उसके सामने एक विंडो अपीयर होते हुए उसे यह बताती है कि जो डायमेंशनल शिफ्ट है उसे डिटेक्ट कर लिया गया है। अब ये खासा सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है। एक लाइट हमारे हानसंग के ऊपर पड़ती और वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही जो हानसंग की यूनिक स्किल होती है वो अवेक हो जाती है। ये देखकर हानसंग ये कह रहा होता है कि क्या मैं इस तरीके से अवेक हो रहा हूँ। वहीं पर उसे एक यूनिक स्किल अवतार मिलती है और साथ ही साथ उसके सामने 24 घंटे का जो टाइमर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग मजाक कर रहे हैं ना। सिस्टम यह बताता है कि अगर तुम टाइम लिमिट के अंदर इस ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं आते हो तो जबरदस्ती तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा। इसकी वजह से जो हमारा हानसंग होता है वो इस ट्रांसपोर्टेशन लकीर से दूर भागने की कोशिश करने लगा होता है और वो यह कह रहा होता है कि कहा जाता है कि किसी इंसान को इस वर्ल्ड के अंदर आने के लिए लगभग 1 साल लगते हैं और जो दूसरी दुनिया की टाइमिंग है वो अर्थ से 10 गुना ज्यादा स्लो है। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे अर्थ के अंदर वापस आना है तो इसके लिए मुझे दूसरे वर्ल्ड के अंदर 10 सालों तक ट्रेनिंग करना पड़ेगा। क्या मैं ये सरवाइव कर सकता हूँ? इसी के साथ ही हमें 22 घंटे 56 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो टाइमर होती है वह बताती है कि सिर्फ तुम्हारे पास 3 ही मिनट बचे हुए हैं। हमारे हानसंग को दिखाया जाता है जो कि दूसरी दुनिया जाने के लिए पूरे तरीके से रेडी हो चुका होता है और वो लकीर के अंदर जाने लगा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि नहीं,
ये इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पर इसके अंदर जाने के बाद मेरी ये चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ। मेरे पास ना ही पावर है, मेरे पास ना ही स्किल्स है, तो आखिर मैं कैसे दूसरी दुनिया के अंदर सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन वेट अ मिनट, स्किल्स, मेरे पास एक स्किल तो है, मेरे पास एक सुपर पावर है ना। चलो देखते हैं कि आखिर जो मेरी एबिलिटी है वो क्या है। और वो ये सब कहने के बाद अपने अवतार स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं पर इसी के साथ उसके सामने हूबहू उसकी जो कॉपी होती है वो आ जाती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कह रहा होता है कि ये तो मैं हूँ। तभी उसके हेड के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो यह कहता है कि मैं अपने दो चेहरे देख सकता हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि ऑफ कोर्स इसका मतलब यह है कि मैं अपने अवतार की आंखों से भी सामने की तरफ देख सकता हूँ, यानी कि एक मर्तबा में मैं 4 आंखों से देख सकता हूँ। मुझे इसकी वजह से चक्कर चक्कर फील आ रहा है क्योंकि दो बॉडी को एक साथ कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। टाइमर वार्निंग यह देता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 ही मिनट बच चुके हैं। अगर तुम ट्रांसपोर्ट फील्ड के अंदर टाइम पर नहीं आते हो तो तुम्हें जबरदस्ती दूसरे वर्ल्ड ले जाया जाएगा। इसकी वजह से हानसंग ये कह रहा होता है कि इसकी वजह से एक अवतार भी यूजलेस है। आखिर मेरी जो पावर है वो मेरी तरह यूजलेस क्यों होनी थी? अगर मेरी जगह कोई वहाँ पर जा पाता तो क्या ये वहाँ पर जा सकता है मेरी जगह? और वो ये सब कहने के बाद अपने अवतार को ट्रांसपोर्टिंग फील्ड के पास से भेज देता है और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है कि प्लीज 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 ये यहाँ पर से चला जाए। ये कहते के साथ ही हमें इस अवतार को दिखाया जाता है जो कि दूसरे दुनिया जाने लगा होता है क्योंकि सिस्टम ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया होता है। ये देखकर हानसंग यह कहता है कि तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि ये काम कर रहा है। जो ये मेरी अवतार है उसे इस सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसी के साथ ही जो ये अवतार होता है वो दूसरी दुनिया चला जाता है। इसी के साथ में दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है। भले जो ये अवतार है वो इस जगह पर आया हुआ होता है लेकिन इसके साथ साथ हमारे हीरो की जो कॉन्शियसनेस होती है वो भी आ चुकी होती है। इसलिए हानसंग हैरान होते हुए कह रहा होता है कि मैंने तो अवतार को यहाँ पर भेजा था तो आखिर मैं इस जगह पर क्या कर रहा हूँ? वहीं पर सिस्टम यह बताता है कि अगर तुम्हें वापस से अर्थ के अंदर जाना है तो तुम्हें इसके लिए कर्मा शॉप के अंदर एक रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा। तुम इस जगह पर कर्मा को कलेक्ट करो जिसकी वजह से तुम रिटर्न ऑप्शंस को परचेस कर सकते हो। तुम्हारे पास अभी के लिए सिर्फ 0 कर्मा है। ये सुनकर तभी हमारे हानसंग के माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है क्योंकि उसे एक ही मर्तबा में अपने घर और इस जंगल का सीन दिखाई दे रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बस यहाँ पर हूँ, मैं तो दोनों ही जगह पर हूँ। मेरा कॉन्शियसनेस मेरे अवतार के साथ साथ मेरे असल बॉडी के अंदर भी मौजूद है। इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डिजी फील हो रहा है। और वो ये सब कहते के साथ ही अनजाने में अवतार को डिसमिस कर देता है और वो इसी के साथ ही पूरे कॉन्शियसनेस के साथ अपने अर्थ अपने घर के अंदर जागता है। वहीं पर वो झट से बाथरूम के अंदर जाकर ओमिट करता है और वो यह कहता है कि एटलीस्ट मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को तो अवॉइड कर लिया है। और वो यह सब कहते के साथ ही अवतार को दोबारा से समन कर लेता है। वहीं पर वो कहता है कि सीरियसली यहाँ पर कोई भी होप नहीं है, आखिर मैं इतने यूजलेस पावर के साथ कर भी क्या सकता हूँ। तभी उसके सामने विंडो अपीयर होती है और वो यह कहती कि कांग्रेचुलेशंस, तुमने एक ग्रेट फीट को हासिल कर लिया है। तुम बिना कर्मा शॉप का इस्तेमाल करते हुए अर्थ में वापस आ चुके हो जिसकी वजह से तुम्हें एक स्पेशल रिवार्ड दिया जाता है। तुम्हें रिवार्ड के तौर पर डायमेंशनल ट्रांसपोर्ट फील्ड दिया जाता है जिसकी मदद से तुम दूसरे दुनिया के अंदर एक दिन में एक मर्तबा जिस लोकेशन से तुम यहाँ पर आए हुए हो वहाँ पर जा सकते हो। ये देखकर हमारा हानसंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसे यह बताया जाता है कि इस फीट को क्लियर करने की वजह से जो तुम्हारी कर्मा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पर हानसंग यह बताता है कि तो इसी के साथ ही मैं एक ऐसा अवेकन बन चुका हूँ जो कि बहुत ही कम टाइम के अंदर यहाँ पर अर्थ में वापस आया है। वहीं पर उसके कर्मा को दिखाया जाता है जो कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन की होती है। इस पर हानसंग यह सोच रहा होता है कि क्या मैं ये जो कर्मा है उसे सिर्फ अपने अवतार को डिसमिस कर हासिल करा है क्या? यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ऑलमोस्ट 10 साल के कर्मा को हासिल कर लिया है। वहीं पर बताया जाता है कि
कर्मा को हासिल करने के लिए तुम्हें दूसरे वर्ल्ड के अंदर अपना काम करना पड़ता है। चाहे तुम इस जगह पर अच्छे कर्म करके कर्मा को कमा सकते हो, या फिर बुरे काम कर कर, या फिर लोगों को मारकर, या फिर तुम लेबर के काम को कर कर यहाँ पर कर्मा को हासिल कर सकते हो। कर्मा वो चीज है जिसकी मदद से तुम अर्थ के अंदर वापस आकर इसकी मदद से अपने पावर को बढ़ा सकते हो। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि क्या एक ग्लिच है क्या, की वजह से ये चीजें मुझे मिली है। क्या हो अगर आने वाले समय के अंदर वो लोग मुझसे उस चीज को छीन ले, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करा है, तो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ जबकि मैं यहाँ पर अर्थ के अंदर वापस आ चुका हूँ। तो इसका एक ही मतलब निकल कर आता है कि मेरे अर्थ के अंदर वापस आना पूरे तरीके से पॉइंटलेस है। लेकिन तभी उसके सामने 3 ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि भी 2 लोग होते हैं। लास्ट वाला ओपन होता है जिसकी मदद से वो अपनी स्ट्रेंथ स्टेटस को यहाँ पर देख सकता है। इसकी वजह से वो ये कह रहा होता है कि आखिर इस स्ट्रेंथ स्टेटस के अंदर क्या मौजूद है। वो जैसे इसको ओपन करता है तो उसके स्टेटस के सामने हेल्थ बार का ऑप्शन आता है। अगर वो 10,000 कर्मा का इस्तेमाल करता है तो वो रिकवरेबिलिटी एन्चेंटमेंट को हासिल कर सकता है, और वो जैसे इस चीज को परचेस करता है तो उसके पावर के अंदर बहुत ही जोर से बिजली दौड़ना स्टार्ट कर देती है। इसलिए हानसंग यह कहता है कि मैं अपने लेग को दोबारा से फील कर सकता हूँ। जो ये एनर्जी है वो तो मेरे लेग को वापस से हील कर रही है। जो मेरी लेग की इंजरी थी वो इस जगह पर आज तक ठीक नहीं हुई है, और ये वही रीजन है जिसकी वजह से मैं हमेशा घर के अंदर बंद रहा करता था। इसी के साथ ही जो कुछ समय के अंदर जो उसकी पूरी की पूरी बॉडी होती है वो पूरे तरीके से रिकवर हो जाती है, और उसे सुपर रिकवरी नाम का एक स्किल मिलता है। जो इसका इफेक्ट होता है वो रिकवरी एन्चेंटमेंट की तरह काम करेगा। वहीं पर वो अपने लेग की इंजरी को चेक करने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज करता है, और जो उसका पाव होता है वो पूरे परफेक्टली तरीके से काम कर रहा होता है। इस पर हानसंग यह कहता है कि साथ ही साथ मेरे पास बहुत सारे कर्मा बचे हुए हैं, तो आखिर मुझे उन सभी चीजों को क्या करना चाहिए। तभी उसका जो दूसरा ऑप्शन होता है वो भी अनलॉक हो जाता है। वो ऑप्शन ये रहता है कि तुम अपने यूनिक स्किल को स्ट्रेंथन कर सकते हो, वो भी सिर्फ 3 लाख कर्मा के अंदर, जिसे देखते के साथ ही वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर क्या हो अगर मैं इस जगह पर अपने अवतार स्किल को पावरफुल बना सकूं। वहीं पर वो ये सब करने के बाद अपने अवतार को बाहर की तरफ बुलाता है, और वो यह कह रहा होता है कि ये तो इसकी वजह से पहले से बहुत ज्यादा मर्दाना लग रहा है। इस पर अवतार भी यह कहता है कि हाँ तुम भी बहुत ज्यादा फिट लग रहे हो, क्या तुम आजकल वर्किंग कर रहे हो क्या। हमारा हानसंग यह कहता है कि जो ये रिजल्ट है वो तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि जब से मैंने अपने अवतार को अवेकन करा है तो जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो 2 भागों में बट चुकी है, जिसकी वजह से मैं इन दोनों बॉडी को फ्रीली मूव करा सकता हूँ, और साथ ही साथ मुझे इससे अवेकन करने की वजह से एक न्यू स्किल मिली है, और उस स्किल का नाम है माइंड हब, जो कि मेरे इमोशंस को फिल्टर करेगा, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ही रिसीव्ड हुआ करेगी। इसका मतलब यह है कि मुझे बॉडी को कंट्रोल करते वक्त बीमारी सा फील नहीं होगा, और साथ ही साथ अगर मैं अपने अवतार को हर्ट करता हूँ तो मुझे उसकी कोई भी पेन महसूस नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने कमरे के अंदर बैठकर दूसरी दुनिया को यहाँ पर घूम सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं एक गेम की तरह अपने अवतार के साथ गेम खेल सकता हूँ। इतना ही काफी नहीं है, अब मेरे पास 2 अवतार हो चुके हैं। जैसा जैसा मैं स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाऊंगा क्या वैसे ही मेरे पास अवतार्स आते जाएंगे क्या, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। इसलिए मुझे इनका नेम रख देना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा इन्हें अवतार्स नहीं कह सकता हूँ। वहीं पर वो ये सब कहने के बाद अपने तीनों रूप के साथ अपने नाम के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। तभी उससे हांस कॉफी की कप नजर आती है, इसलिए वो इस जगह पर अपने पहले वाले अवतार का नाम हांस रखता है। वहीं पर मैं इस जगह पर इस पर्सन के बारे में बताया जाता है। इसका जो कॉमन ट्रेट होता है वो माइंड हब होता है, और इसके पास भी सुपर रिकवरी का ऑप्शन होता है, और इसके पास अपना पर्सनली एक ट्रेट भी होता है, और वो होता है एफिनिटी विथ मैजिक, और ये हमारे हांग संग का पहला अवतार होता है, और वो अपने दूसरे अवतार का नाम हेंज रखता है। इसके पास भी शुरू में तो सेमी स्किल्स होती है जैसे कि
माइंड हब और सुपर रिकवरी, लेकिन इसके पास अपनी इंडिविजुअल थ्रेड भी होती है जो कि ड्यूरेबिलिटी होती है और ये हमारे हानसंग का सेकंड अवतार होता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि इन दोनों की जो एबिलिटी है वो तो अलग अलग है, एक के पास मैजिक एफिनिटी है और दूसरे के पास ड्यूरेबिलिटी है। ये तो सच में बहुत ज्यादा मेडिकोर है। चलो ठीक है, अब बिग मेन क्वेस्ट को करने का वक्त आ चुका है और यह सब कहने के बाद हांस को दूसरी दुनिया के अंदर भेज देता है, जबकि वो अंदर की तरफ आराम कर रहा होता है और वो हेंस को यहाँ पर बाहर की दुनिया को घूमने के लिए भेज देता है। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर हांस को दिखाया जाता है जो कि सेफली दूसरी दुनिया के अंदर आ चुका होता है और वो यह कहता है कि अभी के वक्त पर तो पूरे तरीके से राइट हो चुका है। चलो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि पूरा जो माहौल है वो शांत नजर आ रहा है, कोई चीज ऐसा ना हो कि वो मेरे ऊपर कूद पड़े। उसके यह कहते के साथ ही सामने की तरफ से जगुआर अपीयर हो जाता है। हांस हैरान होते हुए कह रहा होता है कि ये सही वक्त है मेरे सामने इस तरीके से आने की। तभी जो यह जगुआर होता है वो हमारे हांस के ऊपर अटैक करने के लिए छलांग मार पड़ता है। इस पर हांस भी अपने स्वर्ड को बाहर की तरफ निकाल कर इस जगुआर के मुंह को पकड़कर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो यह कहता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा एनोइंग है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे इसके अंदर ना ही डर महसूस हो रहा है और ना ही यहाँ पर पेन महसूस हो रहा है। अगर मैं दूसरे वर्ड में यह कहूँ तो वहीं पर वो यह सब कहने के बाद अपने स्वर्ड के अंदर मैजिक को इन्फ्यूज करते हुए उस जगुआर को यहाँ पर मार देता है और वो यह कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं VR सेट लगाकर यहाँ पर गेम खेल रहा हूँ, लेकिन अभी के वक्त पर मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, इसलिए जो ये जगुआर मॉन्स्टर है वो मेरे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर मैं अभी के वक्त पर इन मॉन्स्टर्स का सामना करता रहा तो मैं इस जगह पर पक्का ट्रबल के अंदर आ सकता हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर सामने एक विलेज के ऊपर पड़ती है, इसलिए वो इस जगह पर विलेज के अंदर चला जाता है जहाँ पर जो विलेज चीफ होता है वो उसे वेलकम करते हुए यह कहता है कि मेरा नाम मेलकोम है जो कि विलेज चीफ है। वहीं पर वो आगे की तरफ ले जाते हुए कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव बात है कि रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर से भरे पड़े हैं लेकिन आप सेफली यहाँ पर आ चुके हैं, ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। इस पर हांस यह कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे यहाँ पर आने में बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ा था, तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि क्या मैं आज रात के लिए यहाँ पर इस विलेज के अंदर आराम कर सकता हूँ। इस पर विलेज चीफ यह कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें, इसके लिए हमारा हांस उसका शुक्रिया अदा करता है। विलेज चीफ यह कहता है कि जो आपकी क्लोथ्स है और जो आपकी ये कपड़े वो बहुत ज्यादा अजीब है, मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि आप बहुत ज्यादा दूरी से आए हुए हैं। हांस ये बताता है कि हाँ ये बात तो सच है, मैं बहुत ज्यादा दूर से यहाँ पर आया हुआ हूँ, वैसे भी यहाँ पर मैं सामानों को कलेक्ट कर लूंगा। इस पर विलेज चीफ यह कहते हैं कि हाँ यह बात तो सच है, आप काम करके सामानों को कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत टाइम से हमारे पास कोई भी आउटसाइडर नहीं आया हुआ था, इसलिए मैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसलिए क्यों ना आप इस जगह पर विलेज के तेवर्ण के अंदर हमारे साथ ड्रिंक करें। इसी के साथ ही हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा हांस होता है वो ड्रिंक करने के बाद बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और वो यह कहता है कि एक कमरा और साथ ही साथ एक ड्रिंक। जो ये विलेज हो तो सच में बहुत ज्यादा काइंड है, ये बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है मुझे इस तरीके से एंजॉय करा हुआ। और वो ये सब कहने के बाद यहाँ पर सो जाता है। वहीं पर मैं एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उसके कमरे के अंदर आता है। इसी के साथ ही हमें रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे हांसंग को दिखाया जाता है जो कि यह कह रहा होता है कि दूसरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल कर पाना, वो भी इस जगह पर अपने रियल वर्ल्ड के अंदर चिकन खाते हुए, तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। लेकिन मुझे इस जगह पर हेंस के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। जो हेंस है वो अभी के वक्त पर अपने ड्यूरेबिलिटी स्किल को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए।
चाहिए क्योंकि आने वाले समय के अंदर कुछ भी हो सकता है। वहीं पर वो हैंस से यह कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि जो मेरे डुप्लीकेट से वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी ये फिगर आउट करना चाहिए कि आखिर जो दूसरी दुनिया है वो किस तरीके से काम करती है। और ये सब कहने के बाद यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो हैरान होते हुए कहता है कि मुझे तो बैड फीलिंग आ रही है। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आता है और ये बताया जाता है कि जो आपकी अवतार है उसकी मौत हो चुकी है और जो उसकी थ्रेट है उसे इस जगह पर रीसेट किया जाता है। ये सुनकर हमारा हानसंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यह कहता है कि क्या जो हान है वो मारा जा चुका है, वो तो विलेज के अंदर पहुंच चुका था ना। ये सब होने के बावजूद भी अगर उसकी मौत हुई है तो इसका मतलब यह है कि ये सब जो कारनामा है वो विलेज चीफ ने किया होगा। क्या उसने ड्रिंक के अंदर कोई जहर मिला दिया था? मैं तो कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो चुका था, वो भी एक अनफेमिलियर स्पेस के अंदर। क्या मैं इस जगह पर अपने अवतार से दोबारा रिकनेक्ट हो सकता हूँ क्या? वही पर इसी का साथ में दूसरे दुनिया के अंदर सीन दिखाया जाता है। विलेज चीफ अपने साथी से यह कह रहा होता है कि मुझे यह लगा था कि वो हमारे कुछ काम आ सकता है, लेकिन वो तो यूजलेस निकला। वहीं पर वो सामने की तरफ जाता हुआ यह कहता है कि ये तो अकेले मोस्टर फॉरेस्ट से रात के वक्त विलेज के अंदर आया था, मुझे यह लगा था कि इसके पास कोई टैलेंट होगा। वहीं पर हांस को दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से स्केलेटन के अंदर चेंज हो चुका होता है। विलेज चीफ यह कहता है कि लेकिन ये तो बस एक आखिर में एक इलाइट स्केलेटन ही बन पाया। इसी का साथ में कुछ समय के बाद दिखाया जाता है जो हमारा हानसंग होता है वो हान के बॉडी के ऊपर आ जाता है और वो यह कह रहा होता है कि आखिर यह क्या है। वहीं पर सिस्टम यह बता रही होती है कि जो आपकी यह बॉडी है वो इस जगह पर अनडेड स्पीसीज के अंदर चेंज हो चुकी है। यहाँ पर इसका स्पेशल स्किल करप्टेड हार्ट है और जो इसकी जो नॉर्मल कॉमन स्ट्रेच और जो पर्सनल स्ट्रेच होती है वो पहले की तरह ही सेम होती है। ये देखकर हांस ये कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि मैं एक अंधेरा बन चुका हूँ। वहीं पर उसे आगे ये बताया जाता है कि भले जो ये एक बॉडी है वो अनडेड के अंदर चेंज हो चुकी है, लेकिन माइंड हब के इफेक्ट की वजह से इसका जो मेंटल करप्शन है वो रुक चुका है। वहीं पर हांस ये कह रहा होता है कि आखिर यह कौन सी जगह है। तभी वो सामने के नजारे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने की तरफ बहुत सारे अनडेड एंड बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं। इसलिए वो कह रहा होता है कि आखिर यह क्या चीज है। क्या उस विलेज चीफ ने पूरे के पूरे विलेज को अनडेड के अंदर चेंज कर दिया है क्या? तभी जो विलेज चीफ का बंदा होता है वो अंदर की तरफ आता है। उसे देखकर जो हमारा हानसंग होता है वो मरने की एक्टिंग करने लगा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर जो ये पर्सन है वो कौन है। ये तो वही पर्सन है जो कि टावर के अंदर मुझसे मिला था। यह पर्सन अंदर की तरफ आते हुए कहता है कि आखिर मुझे इस रिमोट माउंटेन के अंदर कितने टाइम तक रुकना पड़ेगा। तभी जो यह पर्सन होता है वो हैरान होते हुए हमारे हांस की तरफ देखने लगा होता है। इस पर हांस ये परेशान होते हुए कहता है कि आखिर जो ये बंदा है वो इस तरीके से मुझे क्यों देख रहा है। क्या इसे ये रियलाइज हो चुका है कि मैं यहाँ पर मूव कर सकता हूँ? तभी यह पर्सन कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जल्दी करो और तुम लोग सामने की तरफ मूव करो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर तभी हमारे हांस की जो बॉडी होती है वो अपने आप इस जगह पर खड़े होकर बाकी अनडेड की तरह सामने की तरफ जाने लगी होती है। इस पर हांस ये बताता है कि मैं भले ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं ये करूँ, लेकिन जो मेरी ये बॉडी है वो अपने आप ऐसा काम कर रही है। ये तो बहुत ज्यादा वीक है, मैं इसे आसानी से तोड़ सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं इसी के साथ ही चलूं। वहीं पर यह पर्सन कहता है कि आखिर मुझे हर चीज को चेक क्यों करना पड़ता है। जो ये ओल्ड मैन है वो तो सच में बहुत ज्यादा चुनिंदा पर्सन है। वहीं पर यह सब कहने के बाद यहाँ पर से चला जाता है। वहीं पर हमारा हांस ये सोच रहा होता है कि ये तो उसी टाइप की पावर लग रही है जिसकी मदद से मैं अपने अवतार्स को इस जगह पर कंट्रोल कर सकता हूँ, जबकि मेरे पास मैजिक की एफिनिटी मौजूद है तो मैं इस चीज को यहाँ पर समझ सकता हूँ। शायद से मैं इस जगह पर इन सभी अनडेड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी के साथ में एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो हांस होता है वो एक अनडेड को कंट्रोल करने में कामयाब हो चुका होता है। वहीं पर वो अपने आइज से ब्लू फ्लेम को निकालते हुए इस अनडेड को कंट्रोल करते हुए उसे खड़ा कर देता है और वो उसे अपने इशारों में नचवा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये बहुत
बहुत ज्यादा अनबियरेबल है। ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा क्लमसी लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी के टाइम पर सिर्फ एक ही अंधे को कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या इलाइट स्केलेटन के लिए सिर्फ यही लिमिट है क्या? अभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो एक चूहा होता है वो उसके पाव को काट रहा होता है, इसलिए वो गुस्से से चूहे को पकड़ लेता है और वो यह कहता है कि तो मैंने फाइनली तुम्हें पकड़ लिया है। तुम तो वही चूहे हो ना जो कि पिछले हफ्ते से मुझे यहाँ पर परेशान करते आ रहे हो। ये तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन वेट अ मिनट, ये तो स्मॉल और फास्ट है ना। अगर ये ह्यूमन नहीं है तो ये एक छोटा सा जानवर है, तो मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। और यह सब कहने के बाद अपने फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए इस चूहे को यहाँ पर मार देता है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे अनडेड बनाते हुए इसे कंट्रोल कर लेता है। और वो यह कह रहा होता है कि ये तो काम कर गया, और वो इस चूहे का नाम अल्फर्ड रखता है और वो इसे सामने की तरफ भेजते हुए यह कहता है कि तुम्हें ये ऑपरेशन दिया जाता है कि तुम रात के बातों को यहाँ पर एक दीवार की तरह सुनो। इसी के साथ ही जो यह चूहा होता है, आई मीन जो हमारा हांस होता है, वो इसके जरिए सामने का सीन देख रहा होता है। जो सामने वाला पर्सन होता है वो दरवाजे को खोलते हुए कह रहा होता है कि ओल्ड मैन तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। मैं ये श्योर करूंगा कि मैं अपने हाथों से। वहीं पर यह देखकर हमारा हांस ये कह रहा होता है कि ये बंदा तो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस वेयरहाउस के अंदर क्या कर रहा है। क्या यहाँ और भी अंधेर है क्या मुझे उसे फॉलो करना चाहिए? लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ जाता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर की तरफ से बहुत ज्यादा पर्पल डार्क ओरा बाहर की तरफ आ रहा होता है। इस पर जो हमारा हांस होता है ये बताता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा अजीब ओरा है। भले मेरे पास माइंड हब है, लेकिन फिर भी मैं इस जगह पर इसको बेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं ज्यादा अंदर की तरफ जाता हूँ तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं पर जो ये पर्सन होता है वो इस जगह पर अपने एक साथी के पास जाकर ये पूछता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर जो मैच्योरेशन है वो कब कंप्लीट होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ को खोता जा रहा हूँ जब मैं वहाँ पर विजिट करता हूँ। दूसरा बंदा ये कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो मास्टर है वो वहाँ पर हमेशा जाते रहते हैं। इस पर पहले वाला बंदा ये कहता है कि ये फनी नहीं है, क्या हम हमेशा यहाँ पर गार्ड करने के लिए खड़ा रहते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो ये विलेज है वो पूरे तरीके से बैरियर्स और यहाँ पर बिल्डिंग से पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड है, तो आखिर इसके अंदर जाने की हिम्मत कौन करेगा? वहीं पर जो हमारा हांस होता है ये सब सुन लेता है और वो यहाँ पर से जाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी इस स्वीट इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया आदा। तो यहाँ पर मैंने जो चीज पहले ये देखा था वो कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि वो द इमोर्टल किंग्स फ्रेगमेंट है। आखिर मैं और भी ज्यादा इंटेल कहाँ पर से गैदर कर सकता हूँ? चलो ये देखते हैं कि आखिर जो विलेज चीफ है वो कहाँ पर है। तभी उसके ऊपर अटैक होता है और इस चूहे के आर पार चला जाता है। वहीं पर यह चूहा इसकी वजह से मारा जाता है। विलेज चीफ आता हुआ यह कहता है कि ये तो बस एक चूहा है। वहीं पर हांस यह सोच रहा होता है कि क्या इसने मुझे यहाँ पर कैच कर लिया है। वहीं पर विलेज जो मास्टर होता है वो इस जगह पर चूहे को देखते हुए कहता है कि ये तो एक अनडेड है, मैं इसके अंदर से डार्क मैजिक को सेंस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो इसकी पूरी की पूरी बॉडी वो डार्क एनर्जी से भरी हुई है। मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि क्या इसने इस जगह पर डार्क एनर्जी को नेचुरली फॉर्म कर लिया है। क्या यहाँ पर इस जगह पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरफ ओवरफ्लोइंग डार्क एनर्जी मौजूद होती है। वहीं पर वो सामने की तरफ जाते हुए कहता है कि आज के टाइम पर तो जेफी का ही ये ड्यूटी था ना कि वो वार हाउस को प्रोटेक्ट करे। उसके देख कर दोनों लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर हमारा हांस ये चूहे से ये कह रहा होता है कि अल्फर्ड मुझे इस चीज के लिए माफ करना, लेकिन मैं पक्का तुम्हारा इसके लिए रिवेंज लूंगा। वहीं पर इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से यहाँ पर अंधेरे वाले रूम के अंदर आते हुए यह कहता है कि आखिर किसने यह सोचा था कि एक चूहा उस रूम के अंदर चला जाएगा। भले वो चूहा वहाँ पर जाया तो इसका क्या ही हो गया, वो तो एक चूहा है, तो आखिर उससे में क्या नुकसान हो सकता है। मुझे इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वहीं पर यह सब कहने के बाद गुस्से से इन सभी अनडेड से यह कहता है कि मेरी बात को सुनो और तुम लोग यहाँ पर सीधे लाइन में खड़े हो जाओ। और यह सब कहने के बाद एक अनडेड के पास जाकर उसे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि जल्दी करो और सीधे खड़े हो जाओ। वहीं पर यह सब कहने के बाद इस अनडेड के बालों को पकड़ लेता है और वो ये कहता है कि वह भी मुझे तुम्हारे बारे में याद आया। तुम तो वही पर्सन हो जो कि इस जगह पर यह कह रहे थे कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली की रक्षा करोगे। तुम किसी को भी अपनी फैमिली को हार्म पहुँचा
जाने नहीं दोगे? क्या तुम दोबारा इसे नहीं कह सकते हो क्या? ओ अच्छा, मैंने तो तुम्हारे जीव को काट दिया है ना। वहीं पर वो नीचे रखते हुए कहता है कि ये इतना फन नहीं है, यहाँ पर विलेजर्स को एक एक करके हंट करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। वहीं पर वो सामने की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि एटलीस्ट तुम तो यहाँ पर अपने वाइफ के साथ हैप्पी हो गए ना। वहीं पर वो सब कह ही रहा होता है कि तभी जो ये अनडेड होता है वो उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता और उसके गले में काट देता है। ये देखकर ये पर्सन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अनडेड इसके पास आने लगा होता है। ये पर्सन ये कह रहा होता है कि तुम रुक जाओ। वहीं पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता, लेकिन पीछे से जो ये अनडेड होता है वो उसके मुंह और उसके हाथों को पकड़ लेता है, इसलिए वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और जो बाकी के जितने भी अनडेड्स होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे होते हैं। वहीं पर हमारा हांस ये कह रहा होता है कि ये तो बस शुरुआत है, आने वाले समय के अंदर जितने भी विक्टिम्स थे उन सभी का रिवेंज लिया जाएगा और जो रिवेंज आर्क है वो स्टार्ट होने वाला है। और तो इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें विलेज के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हेंज होता है वो आ चुका होता है। अर्थ से यह कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा भाई है वो इस विलेज के अंदर मौजूद है। इस पर ये सोल्जर्स उससे यह कहता है कि हमने ये कहा ना कि वो विलेज को छोड़कर पहले ही निकल चुका है, इसलिए मैं तुम्हें एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि तुम अभी के वक्त पर यहाँ पर से निकल जाओ। इस पर हेंज ये कहता है कि एटलीस्ट क्या तुम लोग मुझे विलेज चीफ से मुलाकात करने का मौका दोगे क्या? वहीं पर इन सभी लोगों की बात को सुनकर जो विलेज चीफ होता है वो आते हुए कहता है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है? मैं इस जगह का विलेज चीफ हूँ। वहीं पर जैसे ही हमारा हेंज विलेज चीफ के सामने जाता है तो उसे देखकर विलेज चीफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे यह पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? उसकी बात को सुनकर जो हमारा हेंज होता है वो यह बताता है कि जो मेरा हांस है वो मेरा ट्विन ब्रदर है। मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि वो अंदर की तरफ है। वहीं पर इसी के साथ हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा हांस होता है वो अपने सभी अनडेड साथियों के साथ इस कमरे के अंदर आ चुका होता है और वो यह कहता है कि यहाँ पर एक साथ दो बॉडी होने की वजह से बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पर मैं हांस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस विलेज चीफ को यहाँ पर रोक के रखने के लिए, जिसकी वजह से मैं आराम से इस कमरे के अंदर आ पाया हूँ। तो यही चीज है इमोर्टल किंग फ्रेगमेंट। मैं इसके ओवरवेलमिंग पावर को यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ। क्या जो ये चीज है वो इस जगह पर अनडेड के जो एनर्जी है उसे यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने एक मिसिंग पार्ट को यहाँ पर फील करना चाहता है, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मैं अभी के वक्त पर बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले इलाके के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग हो रहा है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस चीज को एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ पर से रवाना होना चाहिए। और वो ये सब कहने के बाद इस स्टोन को यहाँ पर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर हांस ये कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने ये कहा कि हम दोनों एक दूसरे के ट्विन्स ब्रदर हैं, मैं यहाँ पर अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगा सकता हूँ कि आखिर हांस कहाँ पर है। विलेज चीफ ये कह रहे होते हैं कि इसके ऊपर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तभी विलेज चीफ को कुछ महसूस होता है और वो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर फ्रेगमेंट के साथ कुछ हुआ है। वहीं पर वो जाते हुए कहता है कि इस पर्सन को यहाँ पर मार डालो। ये सुनते के साथ ही जो ये सोल्जर्स होते हैं वो अपने अपने वेपन को निकाल कर हेंज की तरफ कर देते हैं, लेकिन सामने से हेंज गायब हो चुका होता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आखिर जो पर्सन है वो कहाँ पर गया। वहीं पर इसी का साथ ही हमें हांस को दिखाया जाता है जैसे कि आवाजें आ रही होती है कि जो ये दुनिया है जितनी डेथ के साथ बढ़ेगी, जो तुम्हारी पावर है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, इसलिए तुम सभी लोगों को मार डालो, मार डालो, मार डालो, तुम पूरी दुनिया को पूरे तरीके से खत्म कर डालो। इस पर हांस ये सोच रहा होता है कि जो ये नेगेटिव इमोशंस है वो पूरे तरीके से मेरे माइंड के अंदर फैल रही है, भले जो मेरे पास माइंड हब की एबिलिटी है जो कि बेकार चीजों को
फिल्टर करती है वो अभी के वक्त पर ज्यादा काम नहीं आ रही है, क्योंकि जो ये पावर है वो कुछ ज्यादा ही इंटेंस है। क्या यहाँ पर कोई इसे इंड्योर भी कर सकता है क्या? और ये सब कहने के बाद एक जोरदार चीख मारता है। इसकी वजह से यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी के साथ सिस्टम ये बताता है कि जो ये एंटिटी है वो ग्रोथ के कंडीशन को छू चुकी है, इसलिए जो ये एंटिटी है अब वो इस जगह पर डेमी लीच बन चुकी है। वहीं पर इसी के साथ ही हमारे हांस के नए लुक को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कुछ लीच टाइप के कपड़े आ चुके होते हैं। वहीं पर इसके बारे में एक नोट दिखाया जाता है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि इमोर्टल किंग्स फ्रेगमेंट की वजह से जो इसकी लेवल है वो अप हो चुकी है और जो इमोर्टल किंग्स की फ्रेगमेंट की जो डार्क एनर्जी है अब वो इस डेमी लीच के पास भी आ चुकी है और साथ ही साथ इसे एक स्पेशल स्किल भी मिली होती है जिसका नाम एविल विजडम है, जिसकी मदद से जो हमारा हांस वो डार्क मैजिक को और भी अच्छे तरीके से समझ सकता हो। वहीं पर में इस गार्ड को दिखाया जाता है जो कि यह कह रहा होता है कि मुझे यह नहीं लगा था कि जो जेफी है वो उन सभी ज़ॉम्बीज़ का सामना नहीं कर सकता है, जबकि उसने एक गलती कर दी है, तो इसकी वजह से अभी के वक्त पर मुझे इन सभी चीजों का ख्याल रखना पड़ रहा है। तभी टेलीपैथी के थ्रू जो विलेज चीफ होता है वो उससे यह कहता है कि हुयान तुम गधे कहीं के। उसकी बात को सुनकर ये पर्सन कहता है कि हाँ मास्टर, क्या यहाँ पर कुछ गलत है क्या? नहीं, यहाँ पर गलत तो नहीं है। इस पर विलेज चीफ यह कहता है कि बकवास करना बंद करो और सबसे पहले फ्रेगमेंट को चेक करो और तुम इसके बाद जेफी से कांटेक्ट करना। उसकी बात को सुनकर ये पर्सन हमें जवाब देता है और वो अंदर की तरफ झांकते हुए कहता है कि जेफी तुम जाओ और फ्रेगमेंट को चेक करो, लेकिन जेफी का कोई भी जवाब नहीं आता है क्योंकि हमारे हांस ने पहले ही उसका काम तमाम कर दिया होता है। इसकी वजह से ये पर्सन कहता है कि हे जेफी, क्या तुम मेरी बात को सुन सकते हो? लेकिन तभी उसे सामने की तरफ से कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा होता है। उसे देखकर यह पर्सन कहता है कि है आखिर तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन तभी उसके तरफ ग्रीन हाथें बढ़ने लगी होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये हाथ होते हैं अनडेड के। वहीं पर हमारा हांस उससे यह कहता है कि हे तुम्हारा क्या हाल चाल है? जो आज का मौसम है वो बड़ा कमाल का है ना? उसे देखकर ये पर्सन घबराते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर वो बात कैसे कर सकता है? वहीं पर ऐसा कहने के बाद सामने की तरफ अटैक करता है। वहीं पर इसकी वजह से जो ये दरवाजा होता है वो टूट जाता है और जो ये लोग होते हैं आई मीन अनडेड होते हैं वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर हमारा हांस यह कहता है कि जबकि तुमने मेरे ग्रीटिंग्स को ठुकराया है तो अब तुम इस जगह पर मेरे कहर का मजा चखो। वहीं पर वो यह कह रहा होता है कि मुझे तो यह पता नहीं है कि एविल विजडम का मतलब क्या है, लेकिन इसकी वजह से मैं डार्क मैजिक को और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख चुका हूँ। इसी के साथ ही यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जो हमारा हांस होता है वो अपने अंदर आर्मी के साथ बाहर की तरफ आ जाता है और वो सभी को ये ऑर्डर देता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को खत्म कर डालो। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये अनडेड होते हैं वो विलेज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी जो एक अनडेड होता है वो उड़ता हुआ उसके पास आकर गिरता है। इस पर वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी सामने की तरफ से विलेज चीफ गुस्से से आता हुआ यह कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक इलाइट स्केलेटन बन चुके हो ना? आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर इमोर्टल किंग के फ्रेगमेंट के ऊपर हाथ डालने की? इस पर हांस यह कहता है कि चिप्स तुमसे मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, क्या मैं अभी तक तुम्हें याद हूँ क्या? तुम्हारी ही वजह से मैंने अपने हर्ट को इस जगह पर खो दिया था, इसलिए मैंने इस जगह पर वेयर हाउस के अंदर से एक नया दिल ले लिया है। इसकी वजह से विलेज चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यह कहता है कि आखिर तुम इस जगह पर इमोर्टल किंग्स के फ्रेगमेंट को अपने इस छोटे मोटे बॉडी के अंदर कैसे मर्ज कर सकते हो? जबकि तुमने यह करने की कोशिश करी है तो अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो ये सब कहने के बाद फिंगर ऑफ डेथ का इस्तेमाल करते हुए हमारे हांस के ऊपर अटैक करता
है, जिसकी वजह से जो हमारे हांस का एक हाथ होता है वो इस जगह पर टूट जाता है। इस पर हांस यह कहता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि किसी से बात करते वक्त उनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर विलेज चीफ यह कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। मैंने इस फ्रेगमेंट को मैच्योर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाया था। मैंने इसे पूरे तरीके से क्रिएट करने के लिए बहुत सालों लगा दिए और तुम इस जगह पर जब हम इसके पावर को गेन करने वाले थे तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पावर को चुराने की। चलो ठीक है, जल्दी करो और तुम इस जगह पर उस पावर को मेरे हवाले कर दो। और यह सब कहने के बाद यहाँ पर थॉर्न ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करते हुए हमारे हांस को इस जगह पर बांध देता है। वहीं पर हांस ये सोच रहा होता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक हाई लेवल का इंचेंटमेंट है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं यहाँ पर वो चीज कर सकता हूँ जो कि तुम यहाँ पर ये नहीं कर सकते हो। ओल्ड मैन यह कह रहा होता है कि मुझे तो यह पता नहीं है कि आखिर तुमने इसके एविलनेस को कैसे कंट्रोल करा है, लेकिन मैं तुम्हारे बॉडी को पूरे तरीके से काट फीट कर एक स्पेसिमेन की तरह इस्तेमाल करूंगा। और वो ब्रोकन एक्टोप्लाज्म का इस्तेमाल करते हुए हमारे हांस के ऊपर अटैक करता है। हांस उसके अटैक को रोकते हुए यह कहता है कि तुम तो हमेशा इस जगह पर स्पेल्स का नाम लेते रहते हो, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा अल्फ्रेड के किलर। उसकी बात को सुनकर विलेज चीफ हैरान होते हुए कहता है कि क्या अल्फ्रेड, क्या तुम्हें विलेज के बारे में किसी पर्सन के बारे में जानते हो क्या तुमने यहाँ पर विलेज के किसी पर्सन के साथ हाथ मिलाया था क्या? तभी उसके पीछे से डार्क एनर्जी आती है और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगी होती है। ये देखकर जो विलेज चीफ होता है वो इसे रोकते हुए कह रहा होता है कि ये अभी के वक्त पर मैटर नहीं करता है। ये जो पर्सन वो बहुत तेजी से डार्क मैजिक को यहाँ पर अडॉप्ट कर रहा है। क्या जो ये पावर है वो पावर ऑफ अ फ्रेगमेंट है क्या? इसलिए मैं ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। और वो यह सब कहने के बाद आउट ऑफ रुइन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से विलेज के अंदर जितने भी जिंदा लोग होते हैं उनके अंदर से एनर्जी निकलकर इस जगह पर इस विलेज चीफ के अंदर जाने लगी होती है। और वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए क्राउन ऑफ द ब्रोकन वन को बना लेता है और वो उसे इस जगह पर अपने ऊपर लगा लेता है। इस पर हांस यह कहता है कि ये तो इस जगह पर नेक्रोमेंसर्स की तरह अपने पास सोल्स इकट्ठा कर रहा है। वहीं पर ओल्ड मैन यह कह रहा होता है कि तुमने अभी तक फ्रेगमेंट के जरिए मेरा सामना करा था, लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब तुम्हें इस जगह पर मरना होगा। लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जो एक अटैक होता है वो सीधा आकर उसके चेस्ट के ऊपर लगता है। हमारा हांस यह कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे स्पेल्स का नाम सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए चलो इस चीज को यहाँ पर खत्म करते हैं। हालांकि यहाँ पर तुम्हारी लेसन का शुक्रिया अदा, जिसकी वजह से मैं डार्क मैजिक को और भी अच्छे तरीके से सीख चुका हूँ। इस पर ये ओल्ड मैन ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा पॉइंटलेस था। और वो ये सब कहकर यहाँ पर गिरकर मारा जाता है। हांस ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुमने ये देख लिया? मैंने यहाँ पर तुम्हारा रिवेंज ले लिया है, अब तुम इस जगह पर आराम कर सकते हो अल्फ्रेड। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक लेडी होती है वो प्रे कर रही होती है, लेकिन तभी वो हैरान होकर जाग जाती है और वो बड़ी तेजी से यहाँ पर एक पर्सन के पास जाती है। उससे बाहर की तरफ आता हुआ देखकर सामने वाला पर्सन ये पूछता है कि क्या तुमने अपने प्रेयर्स को फिनिश कर लिया है? ये लेडी यह बताती है कि हाँ, मैंने ये काम तो कर लिया है, लेकिन क्या आप सभी लोगों को ये बता सकते हैं कि जो इमोर्टल किंग्स की रिवाइवल है वो इस जगह पर वेस्ट के अंदर ओकर हुई है? उसकी बात को सुनकर यह पर्सन हैरान होते हुए कहता है कि क्या इमोर्टल किंग? चलिए ठीक है, मैं इसके बारे में समझ चुका हूँ, मैं जल्दी एक मीटिंग रखने वाला हूँ। वहीं पर जो यह लेडी होती है वो सोच रही होती है कि जो इमोर्टल किंग है वो एक ऐसा पर्सन था जिसने अकेले ही पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा खौफ फैला रखा था, वो भी 100 सालों पहले, इसलिए मैं उस चीज को दोबारा होने नहीं दे सकती हूँ। वहीं पर हांस को दिखाया जाता है जो कि यह कहता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 से भी ज्यादा अनडेड मौजूद थे, लेकिन अब सबके सब यहाँ पर वाइप आउट हो चुके थे, जिसकी वजह
सोल्जर्स जो हमारी आर्मी हो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन हम लोग फिर से उसे रिप्लेनिश कर सकते हैं, क्योंकि जो एक नेक्रोमेंसर है वो एक मरे हुए इंसान का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सी आर्मी खड़ा कर सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ के ऊपर पड़ती है, इसलिए वो कहता है कि चलो सबसे पहले अपने हाथ को ठीक किया जाए। वहीं पर तभी उसकी नजर एक अंधेद के ऊपर पड़ती है और वो उसके हाथ को यहाँ पर उखाड़ कर ऑटो रिकवरी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ के साथ जोड़ लेता है और वो ये कहता है कि ये तो पहले की तरह लंबा हो चुका है, चलो फिर से अपने फोर्सेस को यहाँ पर इंक्रीज किया जाए। और ये सब कहने के बाद एक अंधेद को यहाँ पर जगाते हुए कह रहा होता है कि तुम जागो और तुम इस जगह पर मेरे सबऑर्डिनेट की तरह काम करो। वहीं पर वो इसी तरीके से कई सारे मंत्र पढ़ता है जो कि यहाँ पर नेक्रोमेंसी मंत्र होते हैं, जिसे कि बताना बेकार है। वहीं पर इसी तरीके से बहुत सारे मंत्र पढ़ता है, लेकिन फिर भी वो काम में नहीं आता है और जो ये अंधेद होता है वो टूट फीट कर नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर जो हांस होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यह कहता है कि क्या यह काम करने वाला नहीं है क्या। वहीं पर में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली बहुत सारे अंधेद को वापस से खड़ा कर दिया होता है और वो आगे यह कहता है कि वैसे चलो मैंने यहाँ पर तो टाइम को यहाँ पर लगाते हुए बहुत ज्यादा काम को इजी कर लिया है, चलो अब वक्त आ चुका है इस पर्सन को अंधेद बनाने का और इस जगह पर इसके सोल से आंसर्स को उड़वाने का। और यह सब कहने के बाद अपने पावर को उसके ऊपर इस्तेमाल करना है, लेकिन जैसे ही वो इसके ऊपर पावर का इस्तेमाल करता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो विलेज चीफ को झटकते हुए कह रहा होता है कि आखिर इस ओल्ड मैन के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके पास तो कोई भी सोल मौजूद नहीं है। तभी उसकी नजर इसके छाती के ऊपर पड़ती है जहाँ पर एक मैजिक सर्कल बना हुआ होता है। उसे देखकर वो ये समझ जाता है कि किसी पर्सन ने इस मैजिक सर्कल की मदद से इसके सोल को पहले ही एक्सट्रैक्ट कर दिया है। इसका मतलब एक ही निकल कर आता है कि इसके पीछे एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी जो कि अपने सीक्रेट को बचाने के लिए ऐसी मेथड का इस्तेमाल करती है। वही वो यह सब कहने के बाद यह कह रहा होता है कि चाहे जो कुछ भी हो मैं यहाँ पर इसके बॉडी का इस्तेमाल तो कर ही रहूंगा। और वो यह सब कहने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो इस ओल्ड मैन को एक टॉप टायर एंटिटी बनाएगा जिसके पास कॉन्शियसनेस और बहुत ज्यादा एक्सेलेंट कॉम्बैट पावर मौजूद होगी। और यह सब कहने के बाद इससे एक पावरफुल अंधेर बनाने लगा होता है। वहीं पर इसी के साथ ही कुछ समय के बाद जो यह विलेज चीफ होता है वो एक डेथ विजार्ड बन जाता है। वहीं पर यह कहता है कि लॉर्ड आप मुझसे हुक्म करें। इस पर हांस यह कह रहा होता है कि तुम तो अच्छे तरीके से बात कर पा रहे हुए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आज से और अभी से तुम्हारा नाम मेल कॉम होगा। वहीं पर वो उसे थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है कि फूल कहीं जल्दी करो और मुझे आंसर करो। उसकी बात को सुनकर विलेज चीफ हमें जवाब देता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि भले ही इस पर्सन के पास इसकी पास्ट लाइफ की कोई भी मेमोरीज मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने जितने भी सारे गलत काम करे हैं वो इस जगह पर ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे उसकी सारी सजाएं दूंगा। वहीं पर वो इस जगह पर सबसे पहले विलेज चीफ के पास से उसका जो डंडा होता है उसे इस जगह पर ले लेता है। तभी उसकी नजर यहाँ पर उस हरे वाले ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है और वो उसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये वही ज़ॉम्बी है जिसने यहाँ पर जेफी को किल करने में मेरी मदद करी थी, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि तुम इस जगह पर अपने फैमिली के साथ यहाँ पर रेस्ट कर सको। वही पर सब कहने के बाद जितने भी अंधेद होते हैं जिन्हें कि वो अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया होता है उन सभी को यहाँ पर जला देता है। इसी के साथ ही हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा हानसंग होता है वो मजे से यहाँ पर खा पी कर ये कह रहा होता है कि ये चीज तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। चलो ये देखते हैं कि आजकल यहाँ पर गोल्ड की प्राइस कितनी चल रही है। जबकि मैंने उस विलेज को पूरे तरीके से अपने कब्जे के अंदर ले लिया था तो मुझे बहुत सारे सोने मिले थे, इसलिए मैं उसे बेचकर इस वर्ल्ड के अंदर भी मजाक कर सकता हूँ। और यह सब कहने के बाद हांस को यहाँ पर समन करता है, लेकिन वो हांस को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो इसे फिर से दूसरे वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। और वो यह कहता है कि मुझे यह लगा था कि मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ,
अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो यहाँ पर हांस को समन करना ही पड़ेगा। शायद से मुझे सबसे पहले अपने यूनिक स्किल को इनहेंस करना चाहिए। और यह सब कहने के बाद कर्मा शॉप को ओपन कर लेता है, जहाँ पर उसके पास यूनिक स्किल को अवेकन करने का एक और चांस होता है, जिसके लिए उसे 3 लाख कॉइन देने पड़ेंगे। लेकिन इस पर हमारा MC यह कहता है कि अगर मैं इसे परचेस कर लेता हूँ तो इसके बाद सिर्फ मेरे पास 3 लाख के आसपास ही कॉइन्स बचेंगे। वही पर यह सब कहने के बाद वो इस चीज को अवेकन कर लेता है, जिसकी वजह से जो उसकी यूनिक स्किल होती है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है, और जो उसकी अवतार होती है वो 1 नंबर के साथ और इंक्रीज हो जाती है, और साथ ही साथ जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है, और उससे एक और स्किल मिलती है जिसका नाम क्लियर मिरर स्टिल वाटर होता है। इस स्किल के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी स्किल है जो कि तुम्हारे माइंड को सेकंड होने से बचाएगी, और साथ ही साथ ये मेंटल अटैक से भी तुम्हें यहाँ पर बचा सकती है। वहीं पर इसी के साथ ही जो हमारा हांसंग होता है वो दोबारा हांस को यहाँ पर समन कर लेता है। जो हांस होता है वो अपने साथ बहुत सारे सोने भी लाया हुआ होता है। वहीं पर हांसंग यह कह रहा होता है कि जबकि मैं अभी के वक्त पर हांस के साथ हूँ तो ये पहले से ज्यादा बेटर फील हो रहा है, क्योंकि मैंने इस जगह पर अपने मेन एबिलिटी को अवेकन कर लिया है। चलो ठीक है, अब वक्त आ चुका है यहाँ पर इस सामानों को बेचने जाने के लिए। और वो जैसे इतने सारे सोनों को यहाँ पर सोनार को दिखाता है तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो हमारा हांसंग होता है वो उनसे ये कहता जाता है कि इसके जितने भी प्राइस हुए मेरे अकाउंट में डाल देना। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मैंने इस जगह पर प्रिकॉशंस के लिए हांस को अपने शैडो के अंदर छुपा रखा था। अगर यहाँ पर कुछ होता तो मैं यहाँ पर हांस को समन कर सकता था, और साथ ही साथ लोग ना डरे इसलिए मैंने उसे एक मास्क भी पहना दिया था। लेकिन मेरे पास मास्क क्या कर रहा है, जो इसकी पूरी की पूरी बॉडी वो तो हड्डियों की तरह दिख रही है। वहीं पर सब कहता जाहिर रहा होता है कि तभी इस जगह पर जो कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पर सोनार की दुकान में अटैक करके सारा का सारा सोना चोरी कर देते हैं। वहीं पर इसके साथ एक भेड़िया मैन और एक इंसान होता है। वहीं पर जो भेड़िया मैन होता है वो यह कहता है कि आज तो हमारा बहुत ज्यादा लकी दिन था, क्योंकि हमने बहुत सारे गोल्ड को हासिल कर लिया है। वही वो लोग ये सब कहने के बाद यहाँ पर से रवाना हो जाते हैं। वहीं पर उन्हें देखकर जो हमारा हांस होता है वो ये कह रहा होता है कि ये लोग तो विलन्स हैं, मुझे ये लगता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। और वहीं पर जो हमारा हांसंग होता है वो आगे ये भी बताता है कि इस जगह में गार्जियंस नाम के लोग भी मौजूद होते हैं जो कि इन सभी विलेंस को हराते हैं। वहीं पर जो ये लेग होते हैं वो इस जगह पर हमारे हांसंग को शांत करते हुए यहाँ पर से निकल जाते हैं। लेकिन जो हमारा हांसंग होता है वो कुछ भी नहीं करता है, और वो ये सोचता है कि गार्जियन इन्हें संभाल लेंगे, क्योंकि मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये बात करते हुए जा रहे होते हैं कि जो गार्जियन है वो यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हमें पोर्टल गाय से मिलकर यहाँ पर से निकलना होगा। लेकिन जैसे वो लोग सामने की तरफ जाते हैं तो जो पोर्टल होता है वो नीचे की तरफ लेता हुआ होता है। इसलिए जो ये भेड़िया मैन होता है वो कह रहा होता है कि पोर्टल आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। लेकिन तभी इनके सामने हमारा हांस आ जाता है। उसे देखकर ये भेड़िया मैन ये कहता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम एक गार्जियन हो? दूसरा पर्सन ये कहता है कि एक गार्जियन नहीं है। वहीं पर जो हांस होता है वो इस जगह पर अपने बहुत सारे अंधेर को यहाँ पर समन कर लेता है, और वो यह कहता है कि भले ही जो हांसंग वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो हांस वो पूरे तरीके से डिफरेंट है। इसी के साथ हमें गार्जियंस की टीम को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर इन सभी चोरों के पीछे रवाना हो चुके होते हैं। लेकिन जैसे वो लोग इनके इलाके में जाते हैं तो उन्हें यह नजर आता है कि जो ये सारे के सारे चोर वो तो नीचे की तरफ पड़े हुए हैं। इस लोग यह कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं पर उन्हें इस जगह के नजारे को देखकर ये समझ आता है कि किसी ने इन लोगों की थुकाई करी होगी। जिसने भी इन लोगों की थुकाई करी होगी वो आस पास में ही मौजूद होगा। इसलिए जो ये गार्जियन होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग आसपास के इलाके की जांच करो। वहीं पर जो हमारा हांस होता है वो शैडो बनकर यहाँ पर हमारे हांसंग के पास वापस आ जाता है। हांसंग ये कहता है कि तो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, मे भी शायद यहाँ पर बाहर निकलना उतना भी बुरा नहीं है। इसी के साथ ही हमें हेंस को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से सिटी में आ चुका होता है, और वो यह कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इस सिटी के बारे में विलेज चीफ ने मुझे इसके बारे में बताया था, जो
पर्सन वो झूठ नहीं बोल रहा था। वहीं पर वो अंदर की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि तो आज से मुझे हेंस की तरह इस वर्ल्ड के अंदर शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है? यहाँ पर तो जो ये पूरा का पूरा जगह वो तो खाली सा नजर आ रहा है। यहाँ पर ना ही चेक पॉइंट्स है और ना ही कोई आउटसाइडर्स के ऊपर अटेंशन दे रहा है। वहीं पर गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग होते हैं, 2 बड़े होते हैं और एक बच्ची होते। 2 लोग बच्ची से ये कह रहे होते हैं कि क्या तुम हमसे मजाक कर रही हो? हमने तुम्हें ये वार्न किया था, क्या हमने ये नहीं किया था क्या? ये बच्ची हाथ जोड़ते हुए कहती है कि मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए, आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये टकलू ये कहता है कि तुम याद रखना, तुम्हें 3 दिनों के अंदर मुझे 2 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। अगर तुम ये मुझे नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इस पर हेंजी ये सोच रहा होता है कि ये लोग तो 1 नंबर के ठग इंसान हैं जो कि एक यंग बच्ची के ऊपर यहाँ पर जुल्म ढा रहे, लेकिन ये मेरी कोई भी बिजनेस नहीं है। वहीं पर तभी जो ये लेडी होती है वो हमारे हेंज से आकर टकरा जाती है और वो इसके लिए हमारे हेंज से माफी मांगती है। इस पर हेंज ये कहता है कि हे बच्ची, क्या तुम इस सिटी को अच्छे तरीके से जानती हो क्या? वो सोचता है कि वैसे भी मुझे एक गाइड की जरूरत है। ये सुनकर ये बच्ची हैरान होते हुए कहती है कि आखिर आप कौन हैं? इस पर हमारा हेंज 2 सिल्वर कॉइन को निकालते हुए कहता है कि मैं वो पर्सन हूँ जो कि तुम्हें हायर करने वाला हूँ, तो चलो इस जगह पर तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर डिस्कस किया जाए। वही पर इसी के साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो ये बच्ची होती है वो जगह जगह के बारे में हमारे हेंज को ये बता रही होती है और वो ये कहती है कि ये एक ऐसा इन जिसके अंदर आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। वहीं पर इस बच्ची का नाम बताया जाता है, इसका नाम दियाना है, जिसने बचपन से ही यहाँ पर अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिसकी वजह से वो अपने यंगर सिबलिंग्स का ख्याल रखने के लिए बहुत ही मुश्किल से पैसे कमाया करती है। जब जो ये अपनी बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी तो उसका मुलाकात मुझसे हुआ। वहीं पर इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारा हेंज होता है उसे 2 कॉइन्स देते हुए कहता है कि चलो आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया आदम, फिर कल सुबह मुलाकात करते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही जो हमारा हेंज होता है वो लेते हुए कहता है कि वो ये एग्री कर चुकी है कि वो इस जगह पर हर दिन के लिए 2 सिल्वर कॉइन लेगी और वो पूरे के पूरे सिटी को मुझे घुमाएगी। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे यहाँ पर धोखा देने की कोशिश करती है तो मैं यहाँ पर उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये सब कहने के बाद यहाँ पर सो जाता है। वहीं पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हेंज ये कह रहा होता है कि जो ये बेड है वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मुझे सोने की बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। तभी उसे बाहर से किसी की खांसने की आवाज आ रही होती है और वो जैसे ही बाहर की तरफ देखता तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि बाहर की तरफ यहाँ पर हमारी दियाना बैठी हुई होती है। वहीं पर जो दियाना होती है उसके नाक से पानी निकल रहा होता है और वो हमारे हेंज को देखकर उससे हेलो करती है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो हमारा हेंज होता है उसे सबसे पहले नाश्ता करने के लिए ले जाता है और वो ये पूछता है कि आखिर तुम इतने मॉर्निंग को यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए थे? चलो ठीक है, तुम अगले बार से लगभग लंच टाइम पर आना। वहीं पर जो दियाना होती है वो खाते हुए इसके लिए मान जाती है और वो ये कह रही होती है कि सर मैं इसके लिए मान गई। इस पर हमारा हेंज ये कहता है कि तुम मुझे सर मत कहना। वहीं पर दियाना सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि क्या आपने खाना फिनिश कर लिया है? हेंज ये कहता है कि हाँ मैंने ये फिनिश कर लिया है, अगर तुम्हें और भी ज्यादा भूख लगे तो तुम इसे खा सकती हो। उसकी बात को सुनकर दियाना उसका शुक्रिया अदा करते हुए इस ब्रेड को यहाँ पर अपने बैग के अंदर रख लेती है। इसी के साथ ही हमारा हेंज ये बताता है कि इस जगह को अजांतो कहा जाता है जो कि थालिया किंगडम का एक स्मॉल टाउन माना जाता है जो कि कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर मौजूद है। वहीं पर हेंज ये कह रहा होता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक छोटा मोटा सिटी है, लेकिन यहाँ पर आखिर जो ये सिंबल है वो किसकी है जो कि हर जगह हर सिटी के अंदर मौजूद है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक पेंट नहीं बल्कि एक ब्लड है। तभी जो दियाना होती है वो ये कह रही होती है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुमने इस जगह पर कल डियर मीट खाया था ना। हेंज हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? दियाना हंसते हुए कहती है कि जो मेरी स्मेल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। हेंज ये सोच रहा होता है कि तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जो इसकी स्मेल करने की सेंस है वो बहुत ज्यादा शार्प है, इसलिए इसके एबिलिटी को
कम नहीं आंका जा सकता है। वहीं पर जो हमारा हैंस होता है वो डियाना से ये पूछता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर जो सिंबल जिसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था आखिर वो क्या चीज है। डियाना ये बताती है कि ये एक ऐसा सिंबल है जो कि बारकोलक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए इस्तेमाल करती है, जो कि इस पूरे के पूरे स्ट्रीट के ऊपर कंट्रोल करती है। लेकिन तभी वो जवाब देना बंद कर देती है। ये देखकर हैंस ये पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। इस पर जो डियाना होती है वो खुश होते हुए बता रही होती है कि मुझे यहाँ पर फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की सेंस आ रही है, क्या तुम इसे इस जगह पर ट्राई करना चाहते हो। उसकी बात को सुनकर हमारा हैंस ये कहता है कि तुमने तो जस्ट अभी ही खाया था। इस पर डियाना ये कहती है कि मैं यहाँ पर और भी खा सकती हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड पड़े हुए होते हैं। इसी के साथ हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हैंस ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर हमेशा इतनी लेट नहीं होती, क्या उसके साथ कुछ हुआ है क्या। तभी जो ये पहले वाले दो ठग होते हैं वो उसके पास आते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि चलो हमें तुमसे कुछ बात करना है। उसे देखकर हमारा हैंस ये सोच रहा होता है कि तो ये फाइनली हो रहा है। वहीं पर ये सब सोचने के बाद कुछ सिल्वर कॉइंस उनके हवाले कर देता है और वो ये उनसे कहता है कि ये ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए ये चीज काफी होगा। ये लोग हंसते हुए कहते हैं कि तो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव फेलो है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मुझे इस सिचुएशन के अंदर नहीं फंसना है। यहाँ पर उनके गले के अंदर वही सिंबल जो कि उस दीवार के ऊपर लगे हुए थे। वहीं पर उससे पास की बात याद आती जहाँ पर डियाना ने उसे ये बताया होता है कि तुम कभी भी इस जगह पर बेक एले के नजदीक मत जाना। अगर तुम्हें उस जगह पर गलती से जाना भी पड़े तो तुम फौरन ही वहाँ पर से वापस आ जाना। इस पर हमारा हैंस ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे ये लगता है कि उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही डियाना को डरा दिया है। वहीं पर जो सामने ब्लू कपड़े वाला बंदा होता है वो दूसरे बंदों से ये कहता है कि बॉस क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने उस बच्चे को क्यों पकड़ा है। इस पर तकलू ये कहता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, हमें जो कहा गया था हम वही कर रहे हैं। वहीं पर बच्चे की बात को सुनकर हमारा हैंस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि इन लोगों ने डियाना को पकड़ लिया है। वहीं पर वो इन लोगों को रुकने के लिए कहता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि अरे नहीं, मैंने तो यहाँ पर गलती कर दी उन लोगों को तोड़कर। चलो ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ गलत तो होती है तो मैं यहाँ पर अपने आप को अन्न समन कर लूंगा। वहीं पर वो उनसे पूछता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। वहीं पर वो इतना कह ही पाता है कि तभी इस जगह पर जो डियाना होती है वो आ जाती है। उसे देखकर हैंस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर लोग कह रहे होते हैं कि तो तुम क्या यहाँ पर क्या पूछने वाले थे। इस पर हैंस हैरान होते हुए कह रहा होता है कि मैं ये सोच रहा था कि क्या मैंने यहाँ पर आपको जितने सिल्वर कॉइंस दिए थे क्या वो काफी है। वहीं पर इसी के साथ में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। हैंस ने अपने पास वाले सारे सिल्वर कॉइंस उन्हें दे दिया होता है, इसलिए वो यहाँ पर डियाना के ऊपर इसके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो उससे ये कह रहा होता है क्या तुम्हें यह पता है कि तुम बहुत ज्यादा लेट थी, क्या तुम्हें यह पता है कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर खोजने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात को झेला था। आज के लिए तुम्हारा जो खाना है वो बंद हो जाएगा। इस पर डियाना ये बताती है कि जो मेरा यंगर ब्रदर है वो इस जगह पर मिसिंग है। यहाँ पर आपने मुझे जो खाना दिया था मैं उसे अपने भाई को खिला रही थी, जिसकी वजह से वो रिसेंटली यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्थियर हो गया था, लेकिन अभी के वक्त पर मैं उसे और खोज नहीं पा रही हूँ। तभी हमारे हैंस को इस जगह पर उन लोगों की बात को याद आती है कि उन लोगों ने एक बच्चे को पकड़ा है, इसलिए वो सोचता है कि क्या उन लोगों ने इसके भाई को पकड़ा है क्या। वो यह कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि बारकोलक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे यहाँ पर किडनैप करा है, क्योंकि मैंने उन लोगों को इसके बारे में बात करता हुआ सुना था। यह सुनते के साथ ही जो डियाना होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ये कह रही होती है कि ओह नो, ये नहीं हो सकता है। इस पर हैंस ये कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर फिक्र मत करो, अगर हम उन्हें पैसे देते हैं तो यहाँ पर वो लोग तुम्हारे भाई को वापस लौटा देंगे। इस पर डियाना हैरान होते हुए कह रही होती है कि अगर उन लोगों ने उसे सच में पकड़ा है तो वो यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि वो लोग मनी नहीं चाहते हैं बल्कि वो लोग चाहते हैं यहाँ पर खून। इस पर हैंस हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या खून, क्या वो खून चाहते हैं। इस पर डियाना ये बताती है कि जो ये सिटी है वो इस जगह पर वैम्पायर्स का ब्लड फार्म है। वहीं पर इसी के साथ ही में एक वैम्पायर को दिखाया जाता है जो कि ये कह रहा होता है कि मैं आसपास बहुत ज्यादा डार्क मैजिक को सेंस कर पा रहा हूँ, क्या यहाँ पर
अंडर द किंग्स के साथ की वजह से इंटरनल कन्फ्लिक्ट मौजूद हो रही है। क्या ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। मैं तो उसे लेने वाला था जब वो पूरे तरीके से मैच्योर्ड हो जाता, लेकिन वेल मैं इस पर क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि आखिर वो कहाँ पर गया है, इसलिए मैं उसे जल्दी ही यहाँ पर पकड़ने वाला हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही जो आज का एपिसोड होता है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और हाँ नेक्स्ट एपिसोड के नेक्स्ट कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सायोनारा एंड टेक केयर।